हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका एक बार फिर नंबर सिस्टम की इस क्लास में। जैसा कि आपको पता है कि हमने 18 तक क्वेश्चन अपने लगा लिए थे। 18 नहीं, 17 तक क्वेश्चन अपने हो गए थे। तो आज 18 नंबर का क्वेश्चन करते हैं और ये टाइप नंबर आपका 2 है। तो चलिए चालू करते हैं अपना क्वेश्चन। टॉपिक क्या है, देखो, संख्या के वर्गों और घनों वर्गों एवं घनों के योग पर आधारित प्रश्न है। यानी वर्गों एवं घनों के योग और अंतर पर आधारित प्रश्न है। सही, तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट अपना पढ़ते हैं क्या कह रहा है। यदि दो धनात्मक पूर्णांकों का योग क्या है आपका 80 है। मतलब दो धनात्मक पूर्णांक का योग 80 कह रहा है, यानी x प्लस वाई आपका कितना हो गया 80 हो गया। और कह रहा है उनका अंतर जो है 20 है, यानी x माइनस वाई कह रहा है कि 20 है। क्लियर है। अब ये तो समीकरण 1 और 2 करके निकाल लीजिए, नहीं तो आपको मैंने पीछे बताया था कि x और y का डायरेक्ट मान कैसे निकालेंगे कि x माइनस वाई का मतलब 20 है। इसका मतलब क्या है कि x जो है 20 ज़्यादा है टोटल में से। तो टोटल दोनों के पास 80 है और 80 में से अगर x 20 ज़्यादा है तो 80 में से 20 गया, बचा कितना आपका 60। 60 में से दोनों को आधा आधा दे दीजिए, यानी 30 इसके पास रख दीजिए और 30 इसके पास। यानी आपका ये हो गया x 50 और y हो गया आपका 30। अब उससे पूछा क्या है, इनके वर्गों का अंतर बताना है। तो बताओ 50 का वर्ग कितना होगा, तो 2500 होगा। और 30 का वर्ग कितना होगा, 3 3 9 900 होगा। इनके वर्गों का अंतर निकालोगे, यानी 25 में 16 हो जाएगा, यानी 16, यानी 1600 क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। 19 क्वेश्चन देखते हैं। 19 क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। दो संख्याओं के बीच अंतर 9 है, यानी दो संख्याओं के बीच अंतर 9 है और इनके वर्गों के बीच अंतर 207 है। तो अंतर यानी x माइनस वाई इक्वल टू आपसे कह रहा है कि 9 है। और वर्गों के बीच अंतर यानी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अंतर की बात चल रही है, यानी प्लस नहीं माइनस लिखेंगे। यानी माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू कितना 207। क्लियर है। और आपके पास यहाँ पर मैं आपको शॉर्ट में अगर बताऊं तो दो तरीके हैं। एक तो आप जनरल तरीके से करोगे तो एक्स माइनस वाई स्क्वायर का फॉर्मूला खोलोगे, यानी एक्स प्लस वाई करोगे और एक्स माइनस वाई करोगे इक्वल टू 207 लगाओगे और x माइनस वाई का वैल्यू रखोगे, x प्लस वाई निकाल दोगे, फिर x की वैल्यू y की वैल्यू निकालोगे अलग अलग। तो ये तरीका आपको शायद पता होगा, कर लेना। लेकिन हम यहाँ पर चलेंगे थोड़ा बाय ऑप्शन। बाय ऑप्शन में हम ये देखेंगे कि संख्या तो हमें सारी दे रखी है। क्लियर है, आंसर तो हमें सारे दे रखे हैं ना। वैल्यू पुट करते हैं। अब अंतर की बात कर रहा 9 है, तो अंतर देखो सभी ऑप्शन में आपका जो अंतर है वो 9 बैठ जाएगा। से इतना आसान नहीं देगा, सभी जो ऑप्शन है आपके सब में अंतर क्या बैठ जाएगा आपका 9 बैठ जाएगा। हमें ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई करनी है कि एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर आपका 207 आना चाहिए। तो इकाई का अंक मैंने पीछे पढ़ाया था, उसके हिसाब से करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर मतलब ऑप्शन नंबर ए लेते हैं। तो ए में देखो 7 में इकाई का अंक कितना होगा आपका, 7 में इकाई का अंक 7 7 49 यानी 9 होगा। वर्क करेंगे इस वाली कंडीशन को हमें फुलफिल करना है। तो यानी x का मान अगर मैं 17 मान लूँ तो 17 में इकाई का अंक 7 है और 7 का स्क्वायर करूंगा तो 7 का स्क्वायर कितना होगा, 7 के स्क्वायर में इकाई का अंक 9 होगा, तो 9 ले लिया। फिर आप बात करें b में, b कितना, सॉरी y कितना मान लिया मैंने 8 मान लिया। 8 का स्क्वायर करूंगा तो 8 8 64 यानी 4 होगा। अब 9 में से अगर 4 गया तो कितना बचा आपका 6, नहीं 9 में से 4 गया, हाँ, तो ये वाली कंडीशन फुलफिल नहीं होने की, क्योंकि 8 का 64 यानी इकाई का अंक 4, ये वाली कंडीशन फुलफिल नहीं होने की। बी ऑप्शन देखते हैं। बी में अपना 16 और 7, तो बी में अपना 16 और 7 करेंगे तो 16 में 6 का स्क्वायर कितना होगा 6 और 7 में कितना होगा 7 7 49 का 9। अब बताओ 16 6 में से 9 तो नहीं जानेगा। अब 6 में से 9 नहीं जानेगा तो आप बताओ, ये केवल इकाई के अंक की बात चल रही ना, यानी 6 से पहले भी तो कुछ होगा। यानी एक मान लो कैरी ले लेते हैं, यानी 16 में से 9 गया तो आपको क्या गया 7, यानी आंसर आपका डेफिनेटली ए वाला बी ऑप्शन आपका है। बाकी सेटिस्फाई करने के लिए आप सी को भी देख लो। सी में 15 है और 6 है, तो 15 में 5 इकाई का अंक और 6 में 6। अब 5 में 6 नहीं आएगा तो कैरी ले लेंगे, 15 में 6 जाएगा तो 15 में 6 जाएगा, कितना बचेगा आपका, नहीं आने का, बिल्कुल सही। 15 में 6 नहीं जाने का आपका। ऐसे डी वाला भी चेक कर लिया ना। फिलहाल आपका आंसर क्या आ गया, इसमें सेटिस्फाई हो गया हमारा 7 आ गया और यहाँ पर भी आया 207 है, इकाई का यहाँ पे 207 में 7 बन रहा है और यहाँ कितना बन रहा है 7 बन रहा है, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा क्वेश्चन का आंसर होगा। चलिए 20 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, यदि दो संख्याओं का अनुपात 1:5 है, उनका गुणनफल 320 है। क्लियर है। तो दो संख्याओं का अनुपात, यानी एक संख्या हमने 1, इसे मान लो कि आप इसे मान लो ये x है और ये हो जाएगी 5x।
इन दोनों को गुणनफल कितना हो जाएगा आपका 5x² बराबर कितना 320 है। तो आपका 5 छंग 30 5 चौक 20 यानी x बराबर अंडर रूट में 64 आ जाएगा और 64 किसका होगा भाई आपका 8 है क्योंकि स्क्वायर इधर जाके अंडर रूट हो जाएगा यानी 8 का। आपसे पूछा है तो इन संख्याओं के वर्गों के बीच अंतर कितना, यानी पहली संख्या बताओ भाई क्या आएगी, पहली संख्या क्या आएगी आपकी x की वैल्यू अगर मैं डालूं तो 8 आ जाएगी और दूसरी संख्या क्या है 8 पंजे 40 हो जाएगी। 40 का स्क्वायर करेंगे 4 चौक 1600 हो जाएगा, 8 का स्क्वायर करेंगे 64 हो जाएगा। 1600 में से 64 घटा देना आपका, आपको आंसर मिल जाएगा। तो 1600 में 64 घटाओगे तो आपका आई थिंक 1536 आंसर आपका मिल जाएगा। ठीक 1536 यानी देख लो 1536 आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक मैंने अनुमान से बता दिया क्योंकि 16 में से आप 60 घटाओगे तो लगभग 1500 के आसपास ही बचेगा। ये भी नहीं आएगा, ये भी नहीं आएगा, ये भी नहीं आएगा, फिलहाल आप घटा लेना और घट के यही आएगा। ठीक है अगला क्वेश्चन देखते हैं। ऑप्शन पे भी निगाह रखनी है और अपनी कैलकुलेशन भी थोड़ी निगाह रखनी है। दो क्रमागत प्राकृत संख्याओं का मान क्या होगा जिनके वर्ग हो 145। तो दो क्रमागत प्राकृत संख्या है। अब ये बताओ दो क्रमागत आपकी प्राकृत संख्या होंगी तो प्राकृत संख्याओं के बीच अंतर कितना रहता है आपका, एक का रहता है, यानी हमें ये तो पता है कि x माइनस वाई इक्वल टू क्या होगा हमारा एक होगा। अब इनके वर्गों को योग करें तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा आपका, दे रखा है वर्गों का योग 145 है। क्लियर है। तो इसे भी आप चाहो तो ऑप्शन से करते हैं क्योंकि इनके मान दे रखे हैं। तो ऑप्शन नंबर अगर हम ए उठाते हैं तो ए ऑप्शन में क्या है आपका 8 और 9 है। तो 8 और 9 मानते हैं। देखो ये मैंने यहाँ पे जो है ना x बड़ी संख्या है, ठीक है। आप फिलहाल ऑप्शन उठा लो, ऑप्शन में इकाई अंक देख लो कहाँ 5 बैठ रहा है। तो 8 का अगर मैं निकालूं तो 8 पहले ऑप्शन का निकालता हूँ, ए वाले ऑप्शन का। तो ये में 8 का स्क्वायर करेंगे, 8 का स्क्वायर यानी 4 बनेगा और स्क्वायर में इकाई अंक 4 बनेगा, 9 में 1 बनेगा, 4 और 1 5 यानी पहले वाले ऑप्शन में आंसर बैठ रहा है। सही है। अगला ऑप्शन और लगा के देख लेते हैं। अरे ये तो फिर भी आसान भी है ना। 8 का स्क्वायर कर लो, 8 8 64 कर लो, 9 का स्क्वायर 9 में 81 कर लो, 4 और 1 5 8 4 8 6 14 लो 145 यही आंसर हो गया आपका, ऑप्शन नंबर ए आंसर हो गया। चलिए 22 क्वेश्चन करते हैं। लगातार 3 विषम संख्याओं के वर्गों को इतना है। लगातार 3 विषम संख्या यानी आपकी 3 विषम संख्याओं के वर्गों को योग कितना है इतना है। इसमें भी हम इकाई के अंक से करेंगे। जैसे ऑप्शन नंबर ए देखते हैं तो 9 में इकाई अंक 9 का स्क्वायर करेंगे, 9 का स्क्वायर में इकाई अंक 1 बैठेगा प्लस 1 के स्क्वायर में इकाई अंक 1 बैठेगा, 3 में इकाई अंक 3 3 9 बैठेगा यानी 9 1 10 और 1 11। हमें इकाई अंक लेके कितना आ रहा है 5। ये वाला आंसर हमारा ए नहीं है। इसमें देखेंगे 7 में इकाई अंक 7 से 49 का 9 बैठेगा, 9 में इकाई अंक 9 ने 81 का 1 बैठेगा, 1 में इकाई अंक 1 बैठेगा यानी 9 और 1 10। इसमें भी ये वाले भी हमारा आंसर नहीं होने का। ये वाला देते हैं। इसमें 1 में इकाई अंक 1 रहेगा, 3 में इकाई अंक 3 3 9 रहेगा, 5 में इकाई अंक 5 पंजे 25 5 रहेगा, 9 1 10 और 5 आपका 15 यानी 15 में 5 इकाई अंक बन रहा है। ऑप्शन नंबर सी क्वेश्चन का आंसर होगा। सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। 23 में क्या है 20 को दो भागों में इस तरह बांटना है, यानी 20 को आपको बांटना है दो भागों में। यानी आप समझ जाओ कि x प्लस वाई आपका 20 दे रखा है कि विभाजित करें कि भागों के विभाजित करें कि भागों के वर्गों का योग इतना हो, यानी इसके वर्गों का योग यानी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर आपको 232 होना चाहिए। क्लियर है। तो इसमें भी अगर आप चाहो तो बेसिक लगा लो, बेसिक नहीं चाहो तो आप इकाई के अंक से लगा लो। फिलहाल हम यहाँ पर इकाई के अंक से लगाते हैं। ऑप्शन नंबर पहला देखते हैं। हमें क्या करना है, देखो जोड़ के तो होना सब जगह 20 ही होगा। देखो 6 और 14 20 बैठ रहा है, 12 8 20 बैठ रहा है, ये भी 20 बैठा है, सब जगह 20 बैठेगा। सही है। फिलहाल हम पहला वाला ऑप्शन लेते हैं। 6 में अगर स्क्वायर करें तो 6 का, देखो यहाँ पे 6 का स्क्वायर करोगे तो आपको कितना हो जाएगा 6 बैठेगा। ठीक और प्लस 4 में 6 बैठेगा, 6 और 6 12 आपका ये आ रहा है। और देख लेना कहीं और तो नहीं बैठ रहा। 8 में आपका 4 बैठेगा, 2 में आपका 2 दूनी 4 बैठेगा, 4 4 8 2 दूनी 4 8 में स्क्वायर बैठेगा। 8 का स्क्वायर करोगे तो 8 8 64 में 4 इकाई अंक, 12 का स्क्वायर करोगे तो 4 इकाई अंक, दोनों का योग कितना हो गया 4 4 8 यानी ये वाला ऑप्शन नहीं होने का। इसे देख ले रहे हैं 4 में कितना होगा, 4 का 6 हो जाएगा, 4 चौक 16 और 6 का 6 रहेगा, 6 6 12। इसमें भी ये भी आपका ऑप्शन हो सकता है, यानी ऑप्शन नंबर ए और बी सी हो सकता है। ये वाला बिल्कुल नहीं होने का। अब ऐसा करो
पूरी वैल्यू पुट करो। 6 का स्क्वायर 6 छंग 36 हो जाएगा और 14 का स्क्वायर कितना होगा आपका 196 होगा, है नहीं। टोटल ऐड कर लो और 6 6 12 का 2 कैरी 1 9 1 10 3 और ये 232, यानी ऑप्शन नंबर ए आपको क्वेश्चन का आंसर सही है। क्लियर। आगे बढ़ते हैं 24 क्वेश्चन देखते हैं। वह दो प्राकृतिक संख्याएं क्या हैं जिनके वर्गों पावन है। दो प्राकृतिक संख्या क्या है जिनके वर्गों पावन है। ऑप्शन के थ्रू करो इसे भी। तो 2 का स्क्वायर 4 होता है, 7 का 7 7 49 होता है और वर्गों को बैठाना है 52, 9 4 13 3 नहीं बैठेगा बिल्कुल, 3 3 9 5 पंजे 25 बिल्कुल नहीं बैठेगा बहुत दूर तक, 4 चौक 16 6 छंग 36 6 दूनी 12 और 52, यानी ऑप्शन नंबर सी क्वेश्चन का आंसर है। आगे देखते हैं 25 नंबर का। दो संख्याओं के योग का अंतर इतना है। दो संख्याओं के घनों का अंतर इतना है 299 और घनों का अंतर कह रहा है और संख्याएं 3:4 के अनुपात में है, तो छोटी संख्या का वर्ग क्या होगा। देखो यहाँ पर बिल्कुल शॉर्ट में बता रहा हूँ, मैं इसका यूज नहीं करता, मैं इसको देख रहा हूँ। देखो अगर छोटी संख्या है 3 के रेशियो में, इसका मतलब है कि छोटी संख्या ऐसी होगी जो 3 से कटेगी, यानी 3 का गुणज, गुणज का मतलब मल्टीपल होगी। आपको छोटी संख्या का वर्ग बताना है। अब देखो इसमें छोटी संख्या का वर्ग, अगर मान लो ये छोटी संख्या है तो ये किसका वर्ग है 7 का, 7 7 49 और ये 3 का मल्टीपल नहीं है। ऑप्शन नंबर ए और क्वेश्चन का आंसर नहीं होने का। 81 देखें तो 81 किसका मल्टीपल है 3 का, 9 का, और 9 3 का मल्टीपल है। ऑप्शन का आंसर ये हो सकता है। देख लें, दो तो नहीं मिल रहे। 64 किसका है आपका, 8 8 64, यानी 8 3 का मल्टीपल नहीं है, बिल्कुल नहीं होगा। ये 10 का बिल्कुल नहीं होगा, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा क्वेश्चन का आंसर हो गया। सही, बहुत इजी तरीके से बताया है। चलिए आगे देखते हैं। तो टाइप 2 जो था बुक में आपका टाइप 2 था, वो आपका हो गया फिनिश। इसमें ज़्यादा क्वेश्चन नहीं थे और नेक्स्ट वीडियो में आज ही रिसेंटली अभी डाल देता हूँ, लेकिन मैं टाइप वाइज बना रहा हूँ वीडियो को बुक के हिसाब से, तो इसलिए ये आपकी सिंगल वीडियो में आपके कम क्वेश्चन आए। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगली वीडियो का इंतजार कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।